ट्रेड प्लान में आपको पता है कि मेरे को स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 1000 रुपये का लेना है, लेकिन अगर वो 1000 रुपये आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी के अंडर नहीं आता है और दिन के 12 बजे तक मैं 2-3 लाख के प्रॉफिट में अपना ट्रेड क्लोज कर चुका था, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बात होती है मेरी गर्लफ्रेंड से कि यार मैंने इतने लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। ट्रेडिंग के अंदर गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन लॉसेस तब लगते हैं जब हमको पता है कि हमसे गलती हो रही है, लेकिन फिर भी हम उन गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग में वो गलतियां क्या कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको लॉसेस की तरफ लेके जा रही हैं, जो आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने दे रही हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। और अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हो, सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, तो आपको ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स हम फॉलो करते हैं जाने अनजाने में, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को पता होगी, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको जो रेगुलर कॉमन ट्रेडिंग हैबिट्स, ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। एंड उम्मीद ये करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे उन हैबिट्स को अवॉइड करना है और कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे आने वाले टाइम में। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 6 हैबिट्स के बारे में जो आपको लॉसेस की तरफ लेके जा रही है। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन हैबिट, लॉसेस को होल्ड करना और प्रॉफिट्स को जल्दी बुक कर देना। देखो, ये तो ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिसके बारे में हर किसी को पता है, हर कोई जानता भी कि मेरे से गलती हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपकी एक हैबिट की वजह से आपको कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो और उसको ठीक नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस नहीं हो। क्योंकि अगर आपकी एक गलती आपको बार बार लॉसेस दे रही है और आप वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, आपको दिख रहा है और दिखने के बावजूद भी आप उसको नहीं सुधार रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ट्रेडिंग को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओ। क्योंकि अगर सेम मिस्टेक बार बार आप अप्लाई करो और आपको उसका आउटकम भी मिल रहा है कि मुझे इससे लॉस हो रहा है, लेकिन स्टिल अगर आप वापस से सेम मिस्टेक रिपीट करते जा रहे हो, इसका मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप ईगो ट्रेडिंग कर रहे हो। आप सेल्फ मिस्टेक से अवॉइड नहीं हो, आप उनको सुधारना नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर पैसा बनाने आओ, लेकिन एट द एंड आपको पैसा मार्केट नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा तरीका है इस मिस्टेक को अवॉइड करने का। सबसे पहला चीज़, जब आप प्रॉफिट्स को जल्दी बुक कर देते हो और लॉसेस को लंबा होल्ड कर दो, पहला चीज़ ये है कि आप लॉसेस लेना नहीं चाहते। लॉसेस को कट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन लॉस जब आप अपने लिमिट से ज़्यादा होल्ड करते हो, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैंने इस ट्रेड के अंदर लॉस बुक कर लिया तो जो मेरा कैपिटल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं उस कैपिटल से ट्रेड डालूंगा तो शायद मैं उस कैपिटल को वापस से रिकवर ना कर पाऊँ या उस कैपिटल से प्रॉफिट ना बना पाऊँ। तो इसीलिए दिमाग में सिंपल सा एक ट्रिगर आता है कि यार थोड़ी देर होल्ड करते हैं, एक होप जागने लग जाती है, क्योंकि आप उस लॉस को बुक करना नहीं चाहते, ना आप उस लॉस के लिए रेडी थे। और सिंपली इसी चक्कर में हमसे जो लॉसेस होते हैं लंबे होल्ड हो जाते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे लॉसेस देखे हुए रहते हैं, आपको पता है कि जो ट्रेड है मैक्सिमम ऑफ द टाइम लॉस में चले जाता है, और जैसे ही प्रॉफिट में आता है तो फिर आपके दिमाग आपको एक मैसेज देता है कि भाई जल्दी से इसको बुक कर ले, कहीं ये जो प्रॉफिट है आपके हाथ से ना चला जाए। तो जो हैबिट है ना, ये बेसिकली इसका सिंपल सा रीज़न है कि आप अपना ट्रेड प्लान फॉलो नहीं करते। ट्रेड प्लान क्या होता है, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर आपने एक एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ पर आपने एक स्टॉप लॉस पॉइंट बनाया है, आपने एक टारगेट पॉइंट बनाया हुआ है। अब ट्रेड प्लान में आपको पता है कि मेरे को स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 1000 रुपये का लेना है, लेकिन अगर वो 1000 रुपये आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी के अंडर नहीं आता है तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर नहीं टिक पाओगे। लेकिन अगर वो 1000 रुपये आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी के अंदर आता है और उस 1000 रुपये के लॉस से आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, तो आप ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहोगे। तो आपसे ये जो गलती है लॉसेस को होल्ड करने की, प्रॉफिट्स को जल्दी बुक करने की, गलती नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको इस गलती को अवॉइड करना है, इस हैबिट को अवॉइड करना है, इस हैबिट को सुधारना है, तो पहला अपना पोजीशन साइजिंग, कैपिटल जो ट्रेडिंग का कैपिटल है उसको कम करो, पोजीशन साइजिंग को कम करो, अपने ट्रेड प्लान पर टिके रहो और रिव्यू करो। जब आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने के बाद कि आपको ट्रेड में जब आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो आपको क्या डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है या आपका कैपिटल ज़्यादा है। क्वांटिटी और कैपिटल दोनों को डिक्रीज कर दो, कम कर दो, और जितना आपने लॉस अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखा हुआ कि फर्स्ट ट्रेड में इतना लॉस लूंगा, उतना ही लॉस वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ। अगर हिट होता है तो ठीक है, नहीं हिट होता है तो वेट फॉर द टारगेट। क्योंकि इनिशियली ये जो हैबिट है ना, अगर आप प्रॉफिट्स को जल्दी जल्दी बुक करने लग जाओगे और लॉसेस को भी छोटे छोटे काटने लग जाओगे, तो आप बेसिकली स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो इनिशियली आपको सिंपल सा अपने ट्रेड प्लान पर टिके रहना है, अपनी क्वांटिटी और कैपिटल को कम करना है, एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस लगाना है और पूरा टारगेट का वेट करना है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा जो प्रॉफिट है ये मेरे हाथ से चला जाएगा, इसको जल्दी बुक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक टूल होता है जो मतलब कि हर
हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है, जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आपने ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस लगाया था, आपने ट्रेड बनाया, आपने टारगेट लगाया। अब जब आपका ट्रेड आपके प्रॉफिट में आ गया है तो आप चाहते हो कि अब इस प्रॉफिट वाले ट्रेड को मैं लॉस में टर्न आउट ना होने दूं, तो सिंपली आपको उस ट्रेड के अंदर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। मींस जो आपने स्टॉप लॉस को 1000 रुपए के लॉस में लगाया था, अब आप उसको बाइंग प्राइस पे शिफ्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाओगे कि अब ये जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है मेरे लॉस में नहीं जाएगा, और अगर मेरे अगेंस्ट में ट्रेड घूम भी गया तो मुझे लॉस नहीं होगा। और अगर वो ट्रेड आपका 50% के प्रॉफिट से ऊपर चला जाता है तो आप धीरे धीरे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को प्रॉफिट्स में शिफ्ट कर सकते हो, ताकि अगर सडन स्पाइक में अगर ट्रेड आपका घूम भी जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके आप घर जाओ। तो ये जो टेक्निक है ना, ये जो मेथड है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, क्वांटिटी कम करने का और अपने लॉसेस को अपने कंट्रोल के अंदर रखने का, अपने रिस्क एपिटाइट के अंदर रखने का, ये जो टेक्निक है ये आपको हेल्प करेगा आपकी सबसे बड़ी हैबिट से ओवरकम करने में। जो आपकी गलत आदत है ना, अपने लॉसेस को लंबा होल्ड करना और प्रॉफिट्स को छोटा छोटा काटना, इस आदत को अगर आपको सुधारना है तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की, जो कि हर एक ट्रेडर के अंदर होती है, चेंजिंग डिसीजन मिड ट्रेड। मतलब कि जब आपका ट्रेड चल रहा हो उसके बाद आप अपने डिसीजंस को चेंज कर देते हो। ये दर्शाता है कि आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि एक ट्रेड लेने से पहले कंप्लीट ट्रेड प्लान हमारा होता है। मोस्टली ट्रेडर्स का नहीं होता, बट अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली करना चाहते हो तो आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए कि मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया है, स्टॉप लॉस है, टारगेट ये है। लेकिन मिड ट्रेड में जब आप डिसीजन चेंज कर रहे हो ना, उस डिसीजन के चेंज करने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। जैसे ट्रेड लेने के बाद आपको पहले सेल्फ डाउट होता है कि यार ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उस ट्रेड से प्रॉफिट्स की नीड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। ट्रेड आपके अंगेज जाने लग जाता है तो आप अपने स्ट्रेटजी, अपने सेटअप पर डाउट करने लग जाते हो। और मिड ट्रेड में, मतलब चलते हुए ट्रेड में, आप या तो उसको आधे छोटे मोटे लॉस में काट दोगे, छोटे मोटे प्रॉफिट में काट दोगे। लेकिन जब आप ऐसा करोगे उसके बाद आपके ट्रेड ने अगर आपका टारगेट दे दिया, फिर उसके बाद आपको रिग्रेट होता है, और रिग्रेट में फिर आप इमीडिएट डिसीजन लेते हो और आप वापस से कोई दूसरा गलत ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आपका जो छोटा मोटा प्रॉफिट या लॉस पहले ट्रेड में था और दूसरे ट्रेड में आपको बड़ा लॉस फेस करने को मिल जाता है, या बड़े लॉस आप फेस करते हो। तो जो होता है ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका ट्रेड के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। ट्रेड जब भी आप प्लान कर रहे हो, उस ट्रेड के पीछे का कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड एग्जैक्टली क्यों लिया है। सारा प्लानिंग आपकी ट्रेड में एंटर करने से पहले होगी, सारी एनालिसिस ट्रेड में एंटर करने से पहले होगी, सारा लॉजिक आपका जो डिफाइन होगा वो ट्रेड में एंट्री करने से पहले होगा। ट्रेड में एक बार जब आप एंटर कर चुके हो तो आपने अपने लॉजिक पर टिके रहना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, चाहे कोई भी क्रिएटर आके, कोई भी न्यूज़ एंकर आके, कोई भी आके ये क्यों ना बोल दे कि अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ट्रम्प कुछ भी आके क्यों ना बोल दे, आपने अपने ट्रेड के लॉजिक पर टिके रहना है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक की वजह से आपने ट्रेड में एंट्री बनाई थी। अब आप अपने ट्रेड पर डाउट कर रहे हो या मिड ट्रेड में डिसीजन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आपका ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है। अभी आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्डअप नहीं हुआ है। अभी आप मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं बने हो, या मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लायक ही नहीं बने हो। मीन्स आपकी जो जर्नी है वो ऐसे नहीं चलेगी। तो ट्रेड जब आप ले लेते हो, ट्रेड लेने के बाद अपने लॉजिक पर टिके रहो। उस लॉजिक के बेसिस पर आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको फिक्स रखो। उस लॉजिक के बेसिस पर जो आपने टारगेट लगाया था उसको फिक्स रखो। जैसे मैंने फर्स्ट हैबिट बताया था कि अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करो, नहीं जा रहा है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहो। मिड ट्रेड में किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी न्यूज़ को देखकर, किसी भी प्राइस एक्शन पैटर्न को देखकर, किसी भी टाइम फ्रेम को देखकर अपना ट्रेड का डिसीजन चेंज करने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो मिड ट्रेड में ट्रेडिंग डिसीजन को चेंज करने की जो हैबिट है ना, ये आपके लिए बहुत बुरी हैबिट हो सकती है। क्योंकि आने वाले टाइम में स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको छोटे मोटे कैपिटल से ये हैबिट प्रॉफिट दे दे कि आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपने बीच में डिसीजन चेंज किए, जहाँ पर आपने टारगेट का वेट करना चाहिए था वहाँ पर आपने 1:1 पे ट्रेड को काट दिया, आपका टारगेट 1:3 का था। छोटे कैपिटल के साथ चलेगा, लेकिन जैसे स्लो एंड स्टडी आपका कैपिटल बढ़ेगा, अब 10,000 से काम करते थे, जैसे आप 50,000 1 लाख पर जाओगे, उस टाइम पे ये जो बीच में जो डिसीजन चेंज करने की जो हैबिट है ना, ये आपके कैपिटल को उड़ा देगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये हैबिट मैं अवॉइड करूं, तो सिंपल सा तरीका है, अपने ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक आपने पहले देखा था, उसके बेसिस पर ट्रेड लिया था, चुपचाप उसी लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड को होल्ड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और ट्रेड को मॉनिटर करो। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक से उसको राइट करो। बीच में उस ट्रेड को कट करने का या कुछ भी करने का डिसीजन मत लो, अदरवाइज ये हैबिट आपके लिए बहुत डेंजर हो सकती है। बात करते हैं तीसरी हैबिट की, ओवर एनालाइजिंग एंड नेवर टेकिंग अ ट्रेड। आपने कई सारे अपने दोस्तों को देखा होगा जो ट्रेड खुद करते नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छा ट्रेड बता देंगे। आपको कहेंगे देखा मैंने यहाँ से बोला था ऊपर जाएगा, देखा मैंने यहाँ से बोला था नीचे जाएगा, देखा मेरे को लग ही रहा था ऊपर जाएगा, देखा मेरे को लग ही रहा था नीचे जाएगा। लेकिन अगर उनसे पूछे कि भाई तूने कितना कमाया, तेरी ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट है, तो प्रोफेशनल होगा, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं होता है, मेरे को समझ नहीं आता है, मेरे को नहीं लगता है ट्रेड करना चाहिए, मेरे से नहीं हो पाता है। तो ये जो हैबिट अगर आप भी ऐसा करते हो और जब आप ट्रेड को ओवर एनालाइज कर लेते हो, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की पूरी कोशिश करते हो,
जब आपके फेवर में चला जाता है प्रेडिक्शन तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब आप अपना ट्रेड करने की बारी आती है तो आप ट्रेड नहीं करते। फिर उसके बाद आपका कहीं ना कहीं प्लान है कि मुझे ट्रेडर बनना है, मेरे को मार्केट में थोड़ा बहुत कैपिटल आपने डीमैट में रखा और कभी बनेगा तो ट्रेड करूंगा। तो ऐसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन बाहर से प्रेडिक्शन सारी कर रहे हो, तो जो आदत है ना, ये धीरे धीरे अगर आप ट्रेडिंग में आ गए, फिलहाल ये जो आदत है ये वो लोग फॉलो करते हैं, ये उन लोगों की होती है जो ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करते नहीं है लेकिन मार्केट को पूरा एनालाइज करेंगे, तो उन लोगों के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मैं गलत कह रहा हूँ कि यार उसको तो सब पता है, वो तो एनालाइज कर लेता है, लेकिन जब वो रियल पैसा अपना डालता है ना तो उसकी जो प्रिडिक्शन है और उसका जो एक्चुअल वर्क है वो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसके अंदर ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है, और ईगो की गई ट्रेडिंग हमेशा लॉसेस की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपकी ऐसी हैबिट है या ऐसी हैबिट बिल्डअप हो रही है कि अब आप अपना ट्रेड कोई छोटा मोटा ले रहे हो लेकिन बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर कर रहे हो, और उसके प्रिडिक्शन के बेसिस पर आप अपने यार दोस्तों को बहुत कुछ बता रहे हो लेकिन अपना खुद कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं बनने वाले। आपके यार दोस्त उससे भले ही फ़ायदा ले लेंगे बट आप नहीं करोगे, क्योंकि ये हैबिट आपको बर्बाद कर सकती है अगर आप सच में मार्केट में काम करने लग गए तो। इसीलिए मार्केट को ओवर एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को कभी भी कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। इवन मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मेरे सामने कोई भी चार्ट खुला हुआ है, मैं अगला कैंडल कौन सा बनेगा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड डाल के बैठा हूँ, स्टॉप लॉस डाल के बैठा हूँ, टारगेट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ओवर एनालाइज कर रहे हो एंड ओवर एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड तो आप ले नहीं दे, लेकिन आपके जो ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं, आपकी प्रेडिक्शन सही जा रही है, तो वो आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा। तो आप कभी मार्केट में पैसा लेके आ गए, क्योंकि आपको तो अभी तक इमोशंस के साथ डील करना है नहीं, क्योंकि रियल पैसा तो तब जाता है ना, तब लूज होता है जब इंसान के इमोशन ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक आपकी प्रेडिक्शन आपके फेवर में जा रही है तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, मैं मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, 10 में से 8 बार मैंने प्रिडिक्शन दी है। उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप मार्केट में पैसा लेके आए, या उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई दूसरे को भी आपने पैसे लाने में मजबूर कर दिया, और जब रियल मनी आपका मार्केट में लगा, आपके अंदर इमोशंस आए, ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ से था, यहाँ से इमोशंस आपके लगे और ओवर कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो गई, इमोशंस में सारा पैसा लूज कर दिया, एंड उसके बाद आप क्या करने लग जाओगे, मार्केट से रिवेंज लेने लग जाओगे, क्योंकि अब आपका ईगो हर्ट हो चुका है। क्योंकि आपको सब कुछ पता था, आज तक सही जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, एनालिसिस सही जा रही थी, लेकिन जब आपने खुद ट्रेड लेना चालू किया, वहाँ पर आपका ईगो हर्ट होने लग जाएगा, और ईगो में इंसान ट्रेडिंग के अंदर खासकर अपने आप को बर्बाद कर देता है। क्योंकि आपके अंदर अगर ईगो भी आ रहा है ना, इट मीन्स वो इमोशनल डिसीजन है, वो इमोशंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट को ओवर एनालाइज करते हो, या आपका कोई फ्रेंड है जो आपको हर एक चीज़ बता देता है, हर एक चीज़ की एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से देता है, हर एक प्रेडिक्शन देता है, आप उस फ्रेंड से दूर रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रेंड आपकी साइकोलॉजी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। खुद तो वो ट्रेडर बनेगा नहीं और खुद तो कभी ट्रेड करेगा नहीं, बट आपको अपनी ऐसी प्रेडिक्शन देगा जिसके बेसिस पर आपको लगेगा कि यार इसकी प्रेडिक्शन सही है, सबको सही बता रहा है, और जब आप उस प्रेडिक्शन पर ट्रेड लोगे, क्योंकि आपका तो इमोशन इन्वॉल्व है, और उसकी प्रेडिक्शन तो सही जाएगी लेकिन आपके इमोशंस में कहीं ना कहीं आपको लॉस हो जाएगा, और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मतलब उतनी अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाओगे, आपको खुद में भी कभी ना कभी डाउट होने लग जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड से भी दूर रहो, और अगर आप पर्सनली ऐसी चीज़ें करते हो तो इसको करना आज ही बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत बुरी हैबिट है ट्रेडर के लिए। फोर्थ हैबिट, ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान। देखो, ट्रेडिंग प्लान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं ना, हम ट्रेड करते हैं, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, चलो कॉल ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, चलो पुट ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है आज साइडवेज होगा, चलो हेजिंग कर लेता हूँ, कॉल पुट शॉर्ट कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, फ्यूचर बाय कर लिया, शॉर्ट कर लिया। तो जो लग रहा है ना, ये लग नहीं रहा है आपको, ये मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन है, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर दिखा रहा है ताकि मैक्सिमम रिटेलर को लगे कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यहाँ से नीचे जाने वाला है, और मैक्सिमम रिटेलर वो जो लग रहा वाले डिसीजन में वहाँ पर ट्रेड ले लें। जो ये लग रहा वाली हैबिट है ना, ये दर्शाता है कि आप एक रैंडम ट्रेडर हो, और जब तक आपको लगेगा तब तक आप मार्केट में पैसा लूज ही करोगे। एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास क्लियर ट्रेडिंग प्लान नहीं है और आप लग रहा है पे काम कर रहे हो, ये सबसे गंदी आदत है ट्रेडर की। ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये होता है कि मेरा एक ट्रेड प्लान है, मैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP पर ट्रेड करता हूँ, ये मेरे 4 फेवरेट कॉइन है, मैं इन्हीं पर ही काम करूँगा। और इससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है, सो आप लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIO रजिस्टर्ड लीगल प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, आपको ब्रोकरेज पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे तो अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो इन 4 कॉइन्स के अलावा मैं ज़्यादा कॉइन्स पर जाता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है बिटकॉइन, सोलाना, XRP, इथेरियम, ये जो 4 कॉइन है,
इन 4 कॉइन के अंदर वॉल्यूम अच्छा रहता है, वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है, मोमेंटम भी अच्छा आता है। इन 4 कॉइन के बाद अगर 5वें 6ठे कॉइन में मैं जाऊँगा, इसका मतलब मैं किसी रैंडम कॉइन को मोमेंटम को देखकर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा वो ट्रेड प्लान के अंदर नहीं आता। मेरे को पता है मेरे को अपने ट्रेडिंग के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का देखना है, 30 मिनट का देखना है, 4 आवर का देखना है, 1 डे का देखना है। उससे नीचे के टाइम फ्रेम में मैं नहीं जाऊँगा। मैंने अपने लिए 4 कॉइन डिसाइड कर लिए, 4 टाइम जोन डिसाइड कर लिए एनालाइज करने के लिए। उसके बाद मेरे को पता है कि मेरे को ट्रेड को 1 दिन 2 दिन 3 दिन होल्ड करना है। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ। मैंने अपना ट्रेडिंग का स्टाइल भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद मुझे पता है मेरे को 9 एंड 20 EMA पे ही ट्रेड करना है, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी डिसाइड कर ली। 9 एंड 20 EMA के ऊपर अगर प्राइस है तो मेरे को लॉन्ग पोजीशन ही लेनी है, शॉर्ट पोजीशन नहीं लूँगा। 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस है तो मेरे को शॉर्ट पोजीशन लेनी है, लॉन्ग पोजीशन नहीं लूँगा। तो मैंने अपनी गलतियों को भी, मैक्सिमम जो गलतियां हैं उनको भी अवॉइड कर दिया, क्योंकि अगर प्राइस 920 के ऊपर है तो मुझे पता है प्राइस बुलिश ही रहेगा, मेरे को अब ट्रेंड के साथ ही काम करूँगा। प्राइस 920 के नीचे मुझे पता है मैं प्राइस मैक्सिमम ऑफ द टाइम बेरिश रहेगा, तो मैं ट्रेंड के साथ ही काम करूँगा। और इसको कहते हैं कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। अब इसके अलावा इस ट्रेडिंग प्लान को छोड़ के अगर मैंने कुछ नया कर दिया, वो नया मेरे लिए रैंडम ट्रेड है, और वो रैंडम ट्रेड मेरे को लॉसेस में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपने लिए डिसाइड किया हुआ है और जो डिसीजन मैंने लिए हुए हैं, जो मैंने कॉइन डिसाइड किए, जो मैंने टाइम फ्रेम डिसाइड किया, जो मैंने अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड किया और जो मैंने स्ट्रेटजी डिसाइड की, ये सब कुछ मेरे प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है। अब उसका आउटकम भी मुझे पता है मेरे को कैसा मिलेगा और मेरे को कितना वो मेरे फेवर में जाएगा, नहीं जाएगा, उसका विन रेट कितना, सब कुछ पता है। वो सब छोड़ के मैं रैंडम, किसी ने कहा, ट्रंप ने कह दिया कि भैया बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, या कोई भी न्यूज़ आएगी और उस न्यूज़ पे मैंने रैंडम ट्रेड ले लिया, तो वो जो रैंडम ट्रेड है ना, वो मेरे प्लान के बाहर था। अब मैं उस प्लान के बाहर वाले ट्रेड से प्रॉफिट की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो प्लान के अंदर चीज़ें थी उनसे मैं मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकता था। ये रैंडम ट्रेड मैंने किया हुआ है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो ट्रेड प्लान होता है आप उसी पे ही टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके का मार्केट बिहेवियर हो, किसी तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर हो, कोई भी वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही हो, कोई भी न्यूज़ चल रही हो, कोई भी इवेंट चल रहा हो, वट एवर इट इज़, आपको अपने ट्रेड प्लान पर स्टिक रहना है, क्योंकि आपको पता है आपका ट्रेड प्लान ही आपको आगे आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा और यही बताएगा कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो या नहीं, और यही आपका प्रोसेस है। ठीक है, सो रेदर देन डूइंग रैंडम ट्रेडिंग, फोकस ऑन ट्रेड प्लान, ताकि आप एक क्लियर प्लान के साथ मार्केट में ट्रेड कर पाओ। अगर आप लोग किसी भी क्लियर प्लान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप मार्केट के अंदर गलत तरीके से काम कर रहे हो, ये आपकी गलत आदत है। अब बात करते हैं 5वीं हैबिट के बारे में, जो कि है लैक ऑफ स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब लैक ऑफ स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये तो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से कहीं अलग हो गया। अब ये इसलिए मैंने इसमें एक आदत में इन्वॉल्व किया है क्योंकि हमारे ट्रेडिंग के अंदर हमारी जो साइकोलॉजी एंड माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 90% रोल उसी का है, और हम उस पर फोकस करने के बजाय वो 10% वाले सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो 10% वाला सेगमेंट पहले 4 हैबिट्स में मैंने बता दिया, जो हमारी उस जो गलती हमारी सिर्फ 10% वाले पोर्शन में होती है, लेकिन 90% वाले पोर्शन में आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सनल डिसीजन मैटर करते हैं। अब आपका पर्सनल डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? आपकी खुद की हैबिट्स पे, खुद के सराउंडिंग्स पे, खुद के नेचर पे, खुद के बिहेवियर पे, खुद के पास्ट पे, खुद के प्रेजेंट पे और खुद के रिलेशंस पे। अगर आप प्रॉपर्ली स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, आपकी बॉडी टायर्ड रहेगी, आपकी वीकनेस रहेगा, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, और इससे कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, प्रॉपर स्लीप लो। आप अपनी स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में रख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस ख़राब होंगे। आपका कोई पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल जो कनेक्शन है किसी के साथ, वो ख़राब चल रहे हैं, तो फिर भी आपके डिसीजंस ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशन आपका ट्रेडिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देयर वॉज अ टाइम मैंने एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 15 लाख रुपये का लॉस किया हुआ था। अब उस लॉस के पीछे का मैंने जब अपना रीज़न जाना, जबकि मेरा ट्रेड जो था वो चल रहा था 2-3 लाख रुपए के प्रॉफिट में, और मैं उस दिन प्रॉफिट बना के बहुत खुश था, और दिन के 12 बजे तक मैं 2-3 लाख के प्रॉफिट में अपना ट्रेड क्लोज कर चुका था। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मेरी बात होती है मेरी गर्लफ्रेंड से कि यार मैंने इतने लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, एंड उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से कुछ ना कुछ हमारे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, और वो थोड़ा सा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली घूम जाता है, या कहीं ना कहीं जो एक मेल ईगो है उसको हर्टिंग आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पर पैसे से रिलेटेड बात आ जाती है, जहाँ पर हैसियत से रिलेटेड बात आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और उस इमोशनल डिसीजन में, उस इमोशनल आर्ग्यूमेंट में, उस ईगोइस्टिक आर्ग्यूमेंट में मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ट्रेड प्लान करता हूँ। मेरे अंदर एक रिवेंज टाइप की फीलिंग आती है मेल ईगो के अंदर कि आज मैं इसको दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है। मेरे को एक छोटा सा एक सेटअप दिख रहा होता है
कि यार यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, मैं ट्रेड डालता हूँ, मेरे अकाउंट में जितना कैपिटल था उस कैपिटल को 100% मैं अपने ट्रेड में डाल देता हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ करता हूँ मार्केट से कि इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट होगा और ये ट्रेड मेरे को 12-15 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देगा। और क्या होता है, मेरा जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो भी जाता है और 12 से 15 लाख रुपए का लॉस मेरे को सिंगल ट्रेड के अंदर बियर करने को मिलता है। तो क्या इसमें मार्केट की गलती थी? नहीं, इसमें गलती थी वो जो इमोशनल, वो जो ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट हुआ था बिटवीन मी एंड माई गर्लफ्रेंड, उसकी गलती थी। ठीक है, उसका मार्केट से कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मैंने लिया था इमोशंस में आके, एग्रेशन में आके, मेल ईगो में आके, वो जो डिसीजन मैंने लिया, वो डिसीजन की वजह से मेरे को 3 लाख रुपए अपना खोना पड़ा और अपने अकाउंट का एंटायर कैपिटल खोना पड़ा। तो 15 लाख रुपए के आसपास मैंने लॉस किया और 3 लाख रुपए मेरा जो प्रॉफिट था वो भी गया। तो टोटल प्रॉफिट से लेकर लॉस तक मैंने 18 लाख रुपए लूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? एक गलत डिसीजन की वजह से। तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपका सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल हैबिट्स, ठीक है, लेट नाइट तक फ़ोन पर लगे रहना, लेट नाइट तक कुछ अपनी स्लीप को ध्यान नहीं देना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, इन गलत आदतों को छोड़ना है, तो सिंपल सा है, प्रॉपर नींद लो, जो आपका सराउंडिंग है उसको क्लीन रखो, उसको पॉजिटिव रखो, फिजिकल एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा आपने देखा होगा, साइंटिफिकली प्रूवन है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जिम वगैरह करो, रनिंग पर जाओ, कोई स्पोर्ट खेलो। स्पोर्ट्स खेलना आपकी स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से रिलीज़ करता है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग में भी स्ट्रेस रहता है, तो आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेलते हो तो आपका स्ट्रेस उस स्पोर्ट से काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा और वापस से जब आप नए दिन ट्रेड करने आओगे तो आप फ्रेश माइंड के साथ, नई एनर्जी के साथ आओगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आओगे, तो जो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्प्रूव करने में। अब बात करते हैं छठी हैबिट के बारे में, जो कि शायद आप लोग अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो या उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ट्रेडिंग के अंदर ब्रेक। छठी हमारी सबसे गलत आदत क्या होती है? नॉट टेकिंग प्रॉपर ब्रेक इवन आफ्टर अ लूजिंग स्ट्रीक। हमको पता ही नहीं होता ब्रेक लेना होता है बीच में। मेरी भी काफ़ी टाइम से लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, बट मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो महीने के अंदर 5, 10, 15 ट्रेड से ज़्यादा होता नहीं है। मैं स्विंग ट्रेड्स पर काम करता हूँ, बट स्टिल मैं उसमें लूजिंग स्ट्रीक में चल रहा हूँ। अब लूजिंग स्ट्रीक हो, चाहे विनिंग स्ट्रीक हो, चाहे नॉर्मल ट्रेडिंग हो, बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके कंटिन्यूस प्रॉफिट्स पर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर आप बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हो, वो कंटिन्यूस प्रॉफिट्स आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देंगे और वो ओवर कॉन्फिडेंस किसी एक दिन आपके सारे के सारे प्रॉफिट को लेके चला जाएगा। अगर आपके ट्रेड्स चल नहीं रहे, आपके ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, आपके ट्रेड्स कभी प्रॉफिट दे रहे, कभी लॉस दे रहे, कभी प्रॉफिट दे रहे, कभी लॉस दे रहे हैं, और 5-10 ट्रेड आपने ले लिया, बीच में कॉस्ट टू कॉस्ट भी खड़े हो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस ही हो रहा है, उस टाइम पर भी आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। अगर आपको कंटिन्यूस लॉसेस पर लॉसेस लग रहे हैं, लॉसेस पर लॉसेस लग रहे हैं, उस टाइम पे भी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लूजिंग स्ट्रीक कितनी लंबी हो सकती है और आपका अकाउंट कहाँ तक वो ब्लो कर सकता है। तो चाहे प्रॉफिट्स ही क्यों ना हो रहा अच्छे, चाहे ट्रेड्स चल ही नहीं क्यों हो, चाहे आपके 10 ट्रेड करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ हो, चाहे आपके कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हो, बीच में अपने आप को ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेक देने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हो, और जब आपका आज के ट्रेड के बाद और नेक्स्ट ट्रेड के बीच में 2, 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते का गैप है, तो जो गैप है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ समझा देता है। उस ब्रेक के दौरान पे आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू कर सकते हो, अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हो और अपने पास्ट परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली रिव्यू कर सकते हो। एंड उस ब्रेक के दौरान आपको कुछ ना कुछ गलती मिल सकती है, और वो गलती तभी मिलेगी जब आप बीच में ब्रेक दोगे। आज आपने ट्रेड किया, ट्रेड में लॉस हुआ, कल वापस से ट्रेड ले लिया, तो आपको टाइम, आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक को रिव्यू कर पाओ। ठीक है, तो ब्रेक देने से हमारे जो डिसीजन होते हैं, हमारा जो एग्रेसिवनेस होता है, रैंडमनेस होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो हम अपने आप को रिव्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे एक डिसीजन के बाद दूसरे डिसीजन के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है, तो वहाँ पे हमको टाइम मिल जाता है, वहाँ पर हम बहुत सारी, उस गैप के बीच में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमको हेल्प करेगा हमारे अगले डिसीजन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बढ़िया बनाने में। ठीक है, तो बीच में ब्रेक लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ासकर जब आप कंटिन्यूस लॉसेस कर रहे हो ना, तो बीच में ब्रेक लेना बनता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मार्केट का नेचर चेंज हुआ, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजी हो नहीं चल रही हो, परफॉर्म नहीं कर रही हो, तो ब्रेक लोगे तो आपको रिव्यू करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप रैंडमली कंटिन्यूस ट्रेड पर ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड पर ट्रेड ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस डिसीजन ले रहे हो, और हर एक डिसीजन
आपका आपके अंगेंस्ट में ही जा सकता है, क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आपको बड़े लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक आदत है जो आपको अपने आप में अप्लाई करनी चाहिए कि बीच बीच में आप ब्रेक्स लेते रहो। चाहे आपने 1 महीना ट्रेड किया तो 10 दिन 5 दिन ब्रेक ले लो, 3 महीने के बाद ले लो 1 महीने का ब्रेक, 6 महीने के बाद ले लो 1 महीने का ब्रेक, 2 महीने का ब्रेक। आपने साल भर ट्रेड किया तो 2-3 महीने का ब्रेक ले लो। आप वैकेशंस पे चले जाओ, जो प्रॉफिट बनाए उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लो, उसको अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उसको फुलफिल में लगा लो, थोड़ा उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन बीच में ब्रेक देना खुद को ज़रूरी है। कंटिन्यूस ट्रेडिंग, कंटिन्यूस चार्ट, कंटिन्यूस दिन स्क्रीन को ऑब्जर्व करना, इट्स नॉट एन गुड हैबिट। ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन में आ जाता है। और आप कंटिन्यू ट्रेड करो, कंटिन्यू ट्रेड करो, कंटिन्यू एक ही चीज़ को लगे पड़े हो और उसके बिना आपका काम ही नहीं हो रहा, उसके बिना आपका मन ही नहीं लग रहा, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन की तरीके से हो जाता है। और एडिक्शन चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, चाहे आपको अल्कोहल का हो, वो कहीं ना कहीं आपको फिर गलत डायरेक्शन में लेके चले जाता है। आपको जो एंड गोल है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो बीच में ब्रेक लेने की आदत बनाओ। अगर आप बीच बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हो तो आज से ब्रेक्स लेना चालू कर दो, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने में। और ये थे हमारे 6 हैबिट्स जो हम जाने अनजाने में, हमें पता भी होता है, कुछ हैबिट्स आपको पता भी होंगी, कुछ हैबिट्स आपको नहीं पता होंगी। तो जो हैबिट्स आपको पता थी तो उनको आज से इंप्रूव करना चालू कर दो। जो नहीं पता थी, आई होप इस वीडियो से पता चल गया होगा। तो आप एक बार अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो, क्या इन 6 बैड हैबिट्स में से कोई भी एक हैबिट आपके अंदर है, अभी तक आप उस हैबिट्स को कंटिन्यू करते आ रहे थे, तो आज से उन हैबिट को क्विट करना चालू कर दो, उन हैबिट्स को अवॉइड करना चालू कर दो, उन हैबिट्स से ओवरकम करने की कोशिश करो, ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को अचीव कर पाओ। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।